गुड मॉर्निंग सर, मेरे दोस्त, मेरे भाई एवं बहनों, सत श्री अकाल। मैं मिथिलेश चौधरी मोटिवेशन क्लासेस में आपका स्वागत करते हुए आज हम आपसे बात करने वाले हैं ये मकर संक्रांति क्या है और हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से इसको क्यों मनाया जाता है। तो मेरे दोस्त, बोला गया है कि दशा को बदलना है तो दिशा बदल डालो। ये नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। इसके पहले हम आपसे मकर संक्रांति के बारे में बात करेंगे। मकर संक्रांति वो पवित्र फेस्टिवल है जो पूरे हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं। हमारा जो ग्लोबल है उस ग्लोबल के ऊपर हमारा जो इंडिया है एशिया के अंदर आता है और उस ग्लोबल में हमारा जो इंडिया है उत्तरार्ध में स्थित है। आपको पता होना चाहिए और हमें भी पता होना चाहिए कि सूर्य जो है नहीं घूमता है, पृथ्वी घूमती है, लेकिन हमको लगता है कि सूर्य जो है इधर से निकल के उधर चला गया, लेकिन हम जहाँ पे स्थित है वही घूमता है। हमको लगता है कि दुनिया घूम रही है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि हम ही घूम रहे हैं। हमको लगता है कि सभी लोग गंदे हैं, लेकिन पता नहीं कि हम सबसे गंदे तो हम ही हैं। तो हम उस टॉपिक पर लेके जाना चाहते हैं कि आखिर मकर संक्रांति है क्या। आपने धनु राशि या कर्क राशि, दो राशियों का नाम से बोला जाता है। कर्क रेखा से जब सूर्य जो है मकर रेखा के तरफ आगमन करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मकर संक्रांति बोलते हैं। जब सूर्य जो होता है धीरे धीरे दक्षिणायन से उत्तरायण के तरफ जब प्रस्थान करता है, ये गाना है ना कि आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। कि आने से उसकी आई बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है ओ मेरी महबूबा, बड़ी मस्तानी है ओ मेरी महबूबा। तो मेरे दोस्त, आपने देखा होगा, आप घर से जब निकलते हो तो कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं प्रस्थान किया जाता है। कभी बोला जाता है जब अपने घर से निकलते हो कोई शुभ काम के लिए तो उत्तर की तरफ निकलो, नहीं तो पूरब की तरह ही निकलो। अगर दक्षिण की तरफ आपका घर का दरवाजा है तो कभी भी आपके घर में लक्ष्मी नहीं आ सकती है। आगे समझ में। बुरा वक्त कब चालू होता है, चाहे कोई भी नेटवर्क का बुरा वक्त कब चालू होता है, जब सूरज दक्षिणायन हो जाता है। आपने देखा होगा, आप ज्योग्राफी पढ़ा होगा, स्टडी किया हुआ, हमने भी पढ़ा है और नहीं जानते हो तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन भी उतना ही बड़ा होगा जितना रात। दिन और रात दोनों इक्वल होता है। रिमेनिंग कोई भी ऐसा दिन नहीं है कि दिन और रात दोनों इक्वल होगा, 12-12 घंटा का नहीं होता है। तो आपने देखा कि मकर संक्रांति का इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे सितंबर के बाद, जुलाई के बाद धीरे धीरे दिन छोटा होने लगता है। 21 मार्च को दिन बहुत अच्छा होता है और 23 सितंबर के बाद ज्यादा जो है सूर्य जो है दक्षिण की तरफ चलने लगता है। तो उस दिन से बिजनेसमैन भी हाथ पर हाथ रख के बैठ जाते हैं। उस टाइम हिंदू धर्म के हिसाब से शादियां भी नहीं होती है।
पक्ष भी की बात करते तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो होता है। और आपने ये भी देखा हो कि अमावस्या की रात और पूर्णिमा की रात देखा है ना। तो अमावस्या की रात जो है हमारे हिंदू समाज के लिए बहुत ही दर्दनाक रात होती है। अगर उस दिन एक गर्भवती महिला को उस रात का गर्भ ठहर जाता है तो उसका बच्चा राक्षस ही पैदा होता है। इसलिए अमावस्या के दिन कभी भी लेडीज को अपने हस्बैंड से दूर रहना चाहिए, शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। अमावस्या की रात को कभी भी शारीरिक संबंध अपने हस्बैंड के साथ नहीं बनाना चाहिए। मैं मिथिलेश चौधरी जो बोलता हूँ वो फैक्ट बोलता हूँ। ये पूरे स्टडी करने के बाद, काफी सारा बुक को स्टडी करने के बाद ही बोलता हूँ। तो अगर लाइफ में अगर अमावस्या की रात को एक बच्चा भी पैदा होता है ना तो अपने माँ बाप को बर्बाद की तरफ लेके जाता है। तो आपको आगे समझ में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ये दो पक्ष भी होते हैं। तो ये सारे चीजें जो है प्राकृतिक ने, तो जब आपकी दशा खराब होने आपको आती है तब कब होती है, जब दक्षिण दिशा में चले जाते हैं। दक्षिण दिशा में जितने भी नॉर्थ इंडिया में जितने भी फेस्टिवल होते हैं, जितने भी देवी देवताएं होते हैं, नॉर्थ इंडिया को शुभ माना गया हिंदू धर्म के हिसाब से। जैसे बनारस में जाते हो, हरिद्वार जाते हो, दक्षिण को दिशा को लोग गलत माना है। जैसे आपका घर का भी दरवाजा दक्षिण दिशा में खुलता है तो शुभ नहीं माना जाता है। वही प्लॉट का कीमत जब नॉर्थ में है, ईस्ट फेसिंग और नॉर्थ फेसिंग में है तो उसका कीमत बढ़ जाता है। जब इस सूर्य जब निकलता है तो उसकी रोशनी फर्स्ट जिसके घरों में पड़ती है वहां पे लक्ष्मी का वास हो जाता है। तो आपने देखा, तो इसलिए मकर संक्रांति जो होता है टाइमिंग भी होता है। हर आदमी का टाइम होता है ना, आपका भी टाइम होता है। आपका टाइम तो 9 बजे है, लेकिन कभी 9 बजे आते हो, कभी 9-10 बजे आते हो, 9:30 बजे आते हो। जब आप समय बदल सकते हो तो पृथ्वी और सूर्य भी कभी कभी अपना समय बदलता है। कभी कभी 12 बजे जब एंट्री कर जाएगा कर्क रेखा में सूर्य, तो समझो कि 14 तारीख को मकर संक्रांति मनाया जाता है। अगर उससे पहले एंट्री कर गया, 12 बजे से पहले एंट्री कर गया तो कभी कभी 13 तारीख को भी मकर संक्रांति पड़ जाता है, 12 तारीख को भी पड़ जाता है। और जैसे 12 बजे के बाद 2 बजे अगर एंट्री करता है, जैसे आज एक साल में कम से कम 2 बजे एंट्री करने वाला है सूर्य जो है, दक्षिणायन से उत्तरायण में 2 बजे करीब एंट्री करने वाला। इसलिए इस साल में जो है 15 तारीख को ही मकर संक्रांति मनाया जाने वाला है। तो मेरे दोस्त, आपने देखा और समझा भी। तो मकर संक्रांति के दिन क्या करना चाहिए आपको? सुबह सुबह जितना जल्दी उठ सकते हो उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करिए, अच्छा साफ सुथरे कपड़े पहनिए, नहीं तो नया पहनिए, और गरीबों को दान करिए। और अपने हो सके तो स्नान करने से पहले तेल लगाइए और गुड़ दोनों को मेल्ट करके शरीर में लगा के स्नान करिए, शुभ माना जाता है। गंगा नदी या कोई भी नदी में जाके स्नान करिए और जितना हो सके दान दीजिए और सच बोलिए। सच बोलना तो हमेशा सिखाया जाता है कि हर आदमी को ईमानदार होना चाहिए, सच होना चाहिए। जिस तरह से आपकी दशा देख करके सूर्य अपना दिशा बदल दिया, क्या आप अपनी दशा को बदलना चाहते हो? अगर अपनी दशा को बदलना चाहते हो दिशा बदल डालो, क्योंकि सूर्य भी आपकी दशा को देख करके आपको तकलीफ के देख रहा है। ठंडी में ठिठुर रहे हो, कांप रहे हो, बारिश में परेशान थे, आपकी तकलीफ देख करके सूर्य भी आपको रोशनी की तरफ लेके जाता है। और उस दिन जो मकर संक्रांति का जो सूर्योदय होता है और सूर्य की जो रोशनी होती है आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होती है। आपने देखा हो कि जैसे ही मकर संक्रांति के बाद आपको फरवरी से लेके 15 जनवरी से लेकर के और जून जुलाई तक कोई भी आदमी बहुत स्मार्ट दिखता है, एक जानवर भी फुर्तीला हो जाता है, और एक यंग जो पर्सन होता है उसमें एक
एक रोमांटिक मूड आता है। जैसे मार्च का महीना होता है, होली का महीना होता है, आप जैसे जैसे सूर्य जो है उत्तरायण में चलते जाएगा, धीरे धीरे उत्तर दिशा में निकलना शुरू करेगा, लोगों में एक उमंग पैदा होती है, एक जुनून पैदा होती है और सबका बिजनेस भी बढ़ने लगता है, सबका मेंटालिटी भी चेंज होने लगता है। और जैसे जैसे वो दक्षिण दिशा में चलने लगता है मेरे दोस्त, सब नर्वस होने लगते हैं, सबके पास गरीबी आने लगती है, बीमारी आने लगती है, बरसात में बीमारी आती है। मतलब जैसे जैसे दक्षिण दिशा में जाता है सूर्य, तो आप देखते हो कि अगर दशा को बदलना है तो दिशा भी बदल डालो मेरे दोस्त। जैसे कि दिशा सूर्य बदल के आपकी दयनीय स्थिति को अच्छा कर देता है, वही खाली उधर बना रहता था कि आपका स्थिति सही हो पाता नहीं हो पाता। इसलिए मेरे दोस्त उस दिन अच्छा पूजा पाठ करिए सूर्य भगवान का, एक दूसरे को इज्जत करिए, एक प्यार दीजिए, एक दूसरे को दान दीजिए, हो सकता है कपड़े का दान दीजिए, चावल का दान दीजिए, जो भी हो सकता है एक गरीबों को दान दीजिए गांव में भी। और उस आपको और एक चीज बताता हूँ, उस दिन क्या होता है, एक नया किसानों के लिए एक नया फसल की तैयारी होती है, इससे धान निकल जाता है, कुछ साग सब्जियां अच्छी नए फसल आने लगते हैं, फ्रूट्स भी नए आने लगते हैं, तो लोग उसके साथ भी पूजा अर्चना करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।